नमस्ते एंड वेलकम टू फ्लो इजी। ये क्लास बिगिनर्स कोर्स का पार्ट है और आज की क्लास में हम वो आसन करेंगे प्रैक्टिस जिनमें इन्वर्जन्स होते हैं। अब इन्वर्जन्स मतलब क्या? नॉर्मली हमारा हेड का लेवल हाई है हार्ट के लेवल से, तो इन्वर्जन आसन्स में आपका हार्ट का लेवल हाई हो जाता है हेड के लेवल से। तो जितने भी पोजेस ऐसे हैं जहां पे हार्ट लेवल हाई है हेड से, दैट कम्स अंडर इन्वर्जन्स। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले इस खास बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कोई भी हार्ट कंडीशन है या फिर हाई बीपी है या फिर आपका मेंस्ट्रुएशन का टाइम है, तो इन्वर्जन्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं इन कंडीशंस में। इस बात का ध्यान रखते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैट पे आ जाइए, स्ट्रेट खड़े हो जाइए, पैरों के पंजे दोनों अच्छे से मैट पे हैं, पैर पास हैं दोनों, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स रखेंगे और हाथों को साइड में ओपन कर लेंगे। आंखें क्लोज कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग करेंगे हम माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। हाथों को साइड में रिलीज करेंगे, आंखों को भी ओपन कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस हमारे शोल्डर वार्म अप से। तो शोल्डर्स को सामने से पीछे की तरफ ले जाके स्टार्ट कीजिए रोल करना। डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब पीछे से आगे की तरफ हम रोल कर रहे हैं शोल्डर्स को। सांस लेते रहिए, रिलीज। नेक्स्ट, हाथों को ऊपर रेज करिए, अपने लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड से पकड़िए और स्ट्रेच कीजिए राइट की तरफ हाथ को। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। कीप ब्रीदिंग। सेंटर में आ जाइए, लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को पकड़ेंगे एंड राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे। रिलीज करेंगे दोनों हाथों को। शोल्डर स्ट्रेच लेंगे एक हम। राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ लेके जाइए और लेफ्ट पाम से पीछे पुश करिए राइट हैंड को, कुछ इस तरीके से। होल्ड करेंगे हम ये पोज। राइट शोल्डर पे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। रिलीज। सेम चीज लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड को राइट की तरफ लाके राइट पाम से या राइट रिस्ट से पुश करिए अपनी तरफ। रिलीज करेंगे। अब हमने अपर बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लिया है। नेक्स्ट हम लेंगे अर्धा उत्तनासन। इनहेल के साथ हाथों को ऊपर रेस करिए, पाम्स को टच करिए एंड एक्सहेल के साथ फोल्ड फॉरवर्ड, बट हमें आधा ही फोल्ड होना है अभी क्योंकि हम अर्धा उत्तनासन ले रहे हैं। पीठ आपकी स्ट्रेट रहेगी और अपने हाथों को नी पे रख लीजिए और जिनसे भी पॉसिबल है नीचे टोज तक टच करना, वो अर्ध उत्तनासन पे नीचे टोज को भी टच कर सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप सामने। लेग्स को वार्म अप कर रहे हैं अब हम।
अब हाथों को मैट पे रखिए, नी पे बेंड लीजिए। हम यहाँ पे टोज को ऊपर नीचे करके पैरों को कुछ इस तरीके से चलाएंगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच दे रहे हैं हम, वार्म अप कर रहे हैं लेग्स को। जिनके हाथ नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्लीज सामने ब्लॉक्स रखिए, आपको हाइट मिल जाएगी और फिर आसानी से हो पाएगा। कुछ देर और करेंगे। अच्छे से हील्स को ऊपर तक लाइए, देन पूरा अच्छे से नीचे तक हील्स को मैट पे रखिए। अर्ध उत्तनासन पे ही रहते हुए ऑपोजिट एल्बोज को हम होल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड देन झूलेंगे हम राइट से लेफ्ट की तरफ। आराम से लेफ्ट से राइट होना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। हेड को ढीला छोड़ दीजिए, हैवी फील होगी आपको अपर बॉडी। स्लोली सेंटर पे आके ऊपर आ जाइए आराम से। नेक्स्ट हम लेंगे प्रसारिता पादोत्तनासन। उसके लिए ब्लॉक्स अगर हैं आपके पास तो प्लीज ब्लॉक्स को सामने रखिए अपने। पैरों को हम ओपन करेंगे 4 फीट डिस्टेंस। 4 फीट डिस्टेंस पैरों को ओपन कर लेने के बाद आपके आउटर एज जो है फीट के, वो देखिए स्ट्रेट होने चाहिए। एक बार आप इस पोज पे आ गए, उसके बाद इनहेल, एक्सेल के साथ हमें नीचे झुकना है, हिप्स के थ्रू नीचे आना है, पीठ को स्ट्रेट रखना है और हाथों को मैट पे ले आना है। सामने ब्लॉक्स रखे हैं हमने, आप ब्लॉक्स पे भी अपना हाथ रख सकते हैं। ब्लॉक्स की हाइट कितनी लेनी है वो आप आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। प्रसारिता पादोत्तनासन के कुछ वेरिएशंस और लेंगे हम, तो अच्छे से सेटल हो जाइए आप इस पोज में पहले। अब हम धीरे से दोनों हाथों को लेफ्ट फुट पे लाएंगे और होल्ड करेंगे फुट को। जिनके हाथ फुट तक नहीं आ पा रहे हैं, प्लीज आप अपने नी तक रखिए, लेफ्ट हैंड को शिन बोन पे रखिए या फिर ब्लॉक्स रखिए इस तरफ, कुछ इस तरीके से। कोई भी वेरिएशन चलेगा। जितना लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट ले सकते हैं आराम से लीजिए। एक ब्रेथ के लिए और रुकेंगे हम। नाउ स्लोली हाथों को राइट फुट की तरफ शिफ्ट करिए। वेरिएशन आप अपना खुद समझिए कि आपको कौन सा जम रहा है। कीप ब्रीदिंग। स्लोली फिर से सेंटर में आइए। जितना नीचे आ सकते हैं उतना नीचे आइए और हेड को लूज छोड़ दीजिए। वन ब्रेथ। स्लोली कम अप। हाथों को वेस्ट पे रख के आराम से ऊपर आइए। पैरों को चेंज मत कीजिए, पैर वैसे ही ओपन है। हम फिर से लेंगे प्रसारिता पादोत्तनासन। अब इस बार हाथों को पीछे उंगलियां क्लास्प कीजिए, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। हाथों को क्लास्प कर लिया। इनहेल, हम सेंटर पोजीशन पे हैं और एक्सेल के साथ फोल्ड फॉरवर्ड।
हाथ पीछे जितने ऊपर की तरफ खींच पा रहे हैं उन्हें ऊपर खींचिए। चेस्ट ओपन होगी इसमें और शोल्डर ब्लेड्स पास आ जाएंगे। 1 ब्रेथ लेंगे हम यहां पे। हाथों को वैसा ही रखते हुए बॉडी को शिफ्ट कीजिए लेफ्ट तरफ। लेफ्ट नी पे आप बेंड भी रख सकते हैं जब आप लेफ्ट तरफ बॉडी को शिफ्ट कर रहे हैं उस वक्त पे। 1 ब्रेथ। सेंटर में आ जाइए एंड देन स्लोली राइट की तरफ शिफ्ट कीजिए। राइट नी पे बेंड रख सकते हैं। वापस सेंटर पे आ जाइए। हाथों को रिलीज करिए, वेस्ट पे लाइए अपने एंड देन स्लोली कम अप। पैरों को पास में ले आइए। टेक 2 डीप ब्रेथ्स। रेस्ट लेंगे हम यहां पे। नेक्स्ट हम कैट एंड काउ पोज पे आएंगे। कैट एंड काउ हमने पहले की क्लासेस में कुछ बार किया है। अपने हैंड्स और नीज पे आ जाइए। टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए। कैट एंड काउ लेना स्टार्ट करेंगे हम इनहेल के साथ। पेट मैट की तरफ आएगा और हमारा हेड ऊपर की तरफ जाएगा। स्पाइन नीचे की तरफ झुक गई है और एक्सेल के साथ पीठ को राउंड करिए, हेड को नीचे लाइए। मूव करेंगे हम इनहेल और एक्सेल के साथ। इनहेल, हेड अप, स्पाइन डाउन। एक्सेल, हेड डाउन और स्पाइन को राउंड करिए। इनहेल, exhale, inhale, exhale। सेंटर पे आ जाइए। अपने 4 आर्म्स को मैट पे रखिए। एल्बो से फिंगर्स तक पूरा मैट पे है। अब इस पोजीशन पे पैर बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने टेबल टॉप पोजीशन पे रखे थे। हम यहां पे कैट एंड काउ लेंगे। सो इनहेल के साथ सेम मूवमेंट करेंगे, हेड अप, स्पाइन डाउन और एक्सेल के साथ स्पाइन अप, हेड डाउन। ट्राई करिए। इनहेल, एक्सेल। आराम से अपनी स्पीड पे करिए। लास्ट एक्सेल के बाद सेंटर पे आ जाइए और यहां से हम अधोमुख श्वानासन पे जाएंगे। बट अधोमुख श्वानासन हम 4 आर्म्स पे ही लेंगे इस बार। तो क्या करेंगे, टोज को टक कीजिए, हिप्स को ऊपर पुश कीजिए, नीज भी मैट से ऊपर आ जाएंगी एंड देन इन्वर्टेड वी शेप बनाएंगे हम। कीप ब्रीदिंग। हिप्स को स्काई की तरफ पुश करते रहिए, 4 आर्म्स के स्ट्रेंथ से पुश करिए। रिलीज। नीज मैट पे आ गई। बालासन पे रेस्ट लीजिए। हेड मैट पे आ जाएगा। नीज को थोड़ा सा दूर रखिए और हाथों को पीछे रेस्ट कराइए।
ऑब्जर्व करिए बॉडी पार्ट्स में क्या क्या फील हो रहा है। पूरे आसन की प्रैक्टिस के वक्त ध्यान हमारा सिर्फ 2 ही चीज़ों पे रहता है। पहला ब्रीदिंग पे और दूसरा बॉडी मूवमेंट्स में क्या सेंसेशन फील हो रहा है उस पे। और क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट है तो बॉडी सेंसेशंस डिफरेंट फील हो सकते हैं, इसलिए कभी भी अपनी आसन जर्नी को कंपेयर नहीं करना है किसी के भी साथ। ठीक है, स्लोली अपने आप को उठाएंगे, कैट एंड काउ पोजीशन पे ही आएंगे, बट हाथों को सामने लेके जाएंगे। चेक करिए, नीज और हिप्स एक लाइन पे हैं, हाथ सामने गए। अनाहता आसन ले रहे हैं हम, पपी पोज। एक बार यहाँ पे आ गए, उसके बाद या तो आप अपना हेड रखिए मैट पे, नहीं तो आप अपनी चिन भी रख सकते हैं मैट पे, बट चिन वाला जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चिन आप रखेंगे तो आपकी चेस्ट मैट पे आएगी। कोशिश करेंगे मैट पे लाने की। स्लोली हाथों की मदद से वापस बालासन पे आ जाइए। हेड मैट पे आएगा एंड देन रेस्ट करिए हैंड्स को पीछे। स्लोली कम अप। ब्रिज पोज लेंगे हम अगला, और इसके लिए आप अपने मैट पे लेट जाइए। पीठ के बल लेट गए, पैरों को अपने हिप्स के पास ले आइए, हाथों को रेस्ट कीजिए बॉडी के साइड में, पाम्स फेसिंग डाउन। यहाँ पे गहरी सांस अंदर लीजिए और एक्सेल के साथ हिप्स मसल्स को टाइट करके मैट से ऊपर उठाइए। सेतु बंद आसन होल्ड करेंगे हम। रिलीज। इस पोज में भी आपका हार्ट लेवल ऊंचा हो जाता है आपके हेड लेवल से। अगर किसी को भी इस पोज में नेक पे प्रेशर आ रहा है, उसमें अपने चिन को चेस्ट के पास रखिए ऐसे, तो आपके नेक में एक्सटेंशन होगा तो पेन फील नहीं होगा। इनहेल, एक्सेल, सेतु बंद आसन। हिप्स को ऊपर जितना भी पॉसिबल है लेके जाइए। पैरों में स्ट्रेंथ फील करिए। पैरों के मसल्स, हिप्स के मसल्स सब टाइट हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं हमने। एक्सेल, रिलीज। हम पोज जब होल्ड कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। इनहेल, एक्सेल, go up, release। अब की बार जब हम सेतु बंद आसन पे जाएंगे तो हम अपना लेग रेज करेंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सेल के साथ ऊपर आइए। लेफ्ट फुट को मैट पे फर्मली प्लेस कीजिए एंड देन कंट्रोल के साथ राइट लेग ऊपर उठाइए। लेफ्ट लेग पे स्ट्रेंथ फील करिए। स्लोली रिलीज द लेग एंड रिलीज द हिप्स। इनहेल, एक्सेल, पुश अप। राइट फुट को मैट पे फर्मली प्लेस कीजिए एंड कंट्रोल के साथ लेफ्ट लेग रेज कीजिए ऊपर। रिलीज
कम टू मैट। दोनों पैरों में एक एक बार और करेंगे हम। इनहेल, एक्सहेल, सेतु बंदासन एंड रेज राइट लेग। होल्ड, रिलीज, इनहेल, एक्सहेल, सेतु बंदासन और लेफ्ट लेग ऊपर। रिलीज करिए, हिप्स को भी मैट पे रिलीज कर दीजिए और लेग्स को भी रिलीज कर दीजिए। ऊपर आ जाइए। अब हम लास्ट रेस्टिंग पोज लेंगे वॉल के सपोर्ट से। तो प्लीज वॉल के पास आ जाइए। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंटर कैसे होना है। वॉल के क्लोज आइए, बिल्कुल अपने हिप्स को बिल्कुल पास रखिए वॉल के, एंड देन स्लोली लेट जाइए एंड देन रोल करके खुद को कुछ इस तरीके से पैरों को ऊपर रेस्ट करवा दीजिए वॉल पे। हाथ ऐसे साइड में ओपन रहेंगे। एक बार आप इस पोज में आ गए, देन कीप ब्रीदिंग। अगर आपने दिन भर में बहुत काम किया और शाम में बहुत ज्यादा थकावट फील होती है जब आपको, उस टाइम पे ये बेसिक आसन आप कर सकते हैं। कुछ 5 से 10 मिनट्स के लिए आप इस तरीके से पैर ऊपर करके वॉल के थ्रू या इवन बेड पे भी लेट सकते हैं। बहुत रिलैक्स और बहुत आराम मिलेगा आपको। देखने में और करने में पोज इजी दिखता है, बट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इस पोज के। धीरे से पैरों को हम उपविष्ट कोणासन पे कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे। जितना भी आराम से ओपन हो पा रहा है करिए। होल्ड करेंगे हम ये भी पोजीशन कुछ देर के लिए। नोटिस करिए कहां कहां पे पैरों पे स्ट्रेच फील हो रहा है। कीप ब्रीदिंग। धीरे से हाथों के सपोर्ट से आप पैरों को पास ले आइए। वापस हमने पहली वाली पोजीशन पे पैरों को ले आए। एंड इसके बाद आप अपने फुट को ऐसे फुट को वॉल पे प्लेस करिए। हाथों को वॉल की तरफ ही रखिए। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लीजिए वॉल से। जो हमने हिप्स को एकदम पास रखा था वो थोड़ा सा दूर ले आइए। यहाँ पे आने के बाद ध्यान से देखिए कि हम अपने फुट को अच्छे से वॉल पे रख के हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे कुछ इस तरीके से। जितना भी अच्छे से हो पाए ऊपर आएंगे। पैरों को धीरे धीरे ऊपर लाइए और हम हाफ सर्वांगासन पे आएंगे। कीप ब्रीदिंग। नेक पे अगर प्रेशर आ रहा है तो अपने चिन को चेस्ट के पास रखिए। नेक का प्रेशर रिलीज हो जाएगा उससे। रिलीज। हिप्स को मैट पे वापस ले आइए एंड धीरे से एक किसी साइड करवट लेके बाहर आ जाइए। सीटेड पोजीशन पे आ गए हम। अर्ध सिद्धासन पे आ जाइए। लेफ्ट हील पेल्विक एरिया के पास, राइट हील लेफ्ट हील के सामने, या फिर सुखासन पे भी बैठ सकते हैं आप।
कुछ मोमेंट्स, कुछ ब्रेथ हम लेंगे यहाँ पे आंखें बंद करके, एंड देन क्लोज करेंगे हम क्लास को। आईज क्लोज्ड, स्पाइन स्ट्रेट रखिए और शोल्डर्स को भी रिलैक्स रखिए। एंड साथ में हम 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे। इनहेल, exhale, inhale, exhale. लास्ट इनहेल एंड एक्सेल में जितना डीप आप ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं सांस को, उतना लीजिएगा। इनहेल, exhale completely. नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए वापस। हाथों को रब करेंगे सामने, अच्छे से हीट जनरेट करके आंखों पे प्लेस करिए, वार्मथ को फील करिए, एंड स्लोली ओपन योर आईज। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द मैट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।